कैसा रहा आज का ये इवेंट? ऐसे लग रहा है जैसे कोई ईद का समा है। लोगों में जज्बा देखें आप, बच्चों में जोश जज्बा देखें। ऐसे इसमें ईद की खुशी भी शामिल है, जश्न आज़ादी का जोश भी शामिल है। आज हम जब इकट्ठे हुए तो एक कसीर तादाद में आवाम यहाँ पे मौजूद थी और ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ एक मेला है, एक जलसा है। ऐसे कितने इवेंट्स और होने वाले हैं? कॉन्सर्ट्स भी हम रख रहे हैं, हम बहुत सारे फंक्शंस रख रहे हैं। एक में स्पेशल साइकिल रैली का इनेकाद करने का जा रहा हूं। वो 9 मई को मेरे ख्याल से गालिबन आप करने जा रहे हैं, पता चल गया था। बड़ा अच्छा, दुश्मन को हम शिकस्त नहीं भूलने देंगे और अपने आप को हम अपनी पता नहीं भूलने देंगे। फील्ड मार्शल साहब की प्लानिंग के ऊपर क्या कहेंगे, उसके बाद अगली बात होगी। He has proved his mettle। उन्होंने बाकी दुश्मन को सरप्राइज दिया और ऐसा जवाब दिया, पूरी दुनिया में उसका मजाक बन गया है। हैट्स ऑफ टू आवर सोल्जर्स, आवर ऑफिसर्स, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और जान की परवाह किए बगैर दुश्मन को एक ऐसा जवाब दिया जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जरूर के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। इस वक्त हम लोग मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में मौजूद हैं। 1 साल मुकम्मल होने को आ चुका है मार्का हक को, वो वक्त जो आज से 1 साल पहले, जब इस वक्त लोग अपने घरों में टेलीविजन के आगे बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे किस वक्त हमारी तरफ से जवाब मिलेगा हमारे दुश्मनों को। सुबह का वक्त होता है, फजर की नमाज होती है, फिर बयानुम महसूस होता है और उसके बाद हमें हमारे जितने भी फौजी एहलकार हैं, हमारे फौजी जवान हैं, वो सरहदों पे दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज साहब के साथ मौजूद हूँ, जहाँ कुछ देर पहले आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ है। मैं नहीं बताना चाहता क्या हुआ है, अपनी ज़बानी डीसी साहब खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी जी, आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सब जानते हैं आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। रात के 12 बज रहे हैं, सुबह के 6 बजे के आप भी उठे होते हैं, आप भी मुजाहिदों की तरह लड़ रहे हैं। तो कैसा रहा आज का ये इवेंट, इनेकाद कैसा रहा इसका? मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई ईद का समा है। आप लोगों में जज्बा देखें, आप बच्चों में जोश जज्बा देखें। ऐसे इसमें ईद की खुशी भी शामिल है, जश्न आज़ादी का जोश भी शामिल है। और यहाँ पे आज हम जब इकट्ठे हुए तो एक कसीर तादाद में आवाम यहाँ पे मौजूद थी और ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ एक मेला है, एक जलसा है। और आप यकीन करें, इसकी कोई पहली अनाउंसमेंट उस तरह नहीं थी कि पहले कहीं हो। ये हमारा बस आज हमारा था कि आज से हम आगाज जरूर करेंगे और असल इवेंट्स तो आगे आने हैं। बट आज के आगाज में आप देख लें कि कितनी अच्छी पब्लिक गैदरिंग हुई और लोगों ने कितने जोश से पार्टिसिपेट किया। यहाँ हमने बहुत शानदार किस्म सुबह के वक्त तो कुछ भी नहीं पता सब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अचानक 9 बजे के बाद मैसेज आता है कि जी ये सरप्राइज आपने क्यों दिया? सरप्राइज तो हमने दिया था हिंदुस्तान को, या हमने दे दिया। अब हमारी बारी है। अब हमारी बारी है। आज हमने ये आतिशबाजी एक बड़ी अच्छी रखी और पूरे शहर में इसने एक जैसे कहते हैं ना मेले का समा बांध दिया। लेजर लाइट शो हमने रखा इधर अपनी टाउन हॉल की, तारीखी बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत आज लाइटिंग हुई भी है, यहाँ आप देखें। और इसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे कितने इवेंट्स और होने वाले हैं, कितने होने जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। आपका कॉन्सर्ट्स भी हम रख रहे हैं, हम बहुत सारे जैसे कहते हैं फंक्शंस रख रहे हैं। इसके बाद एक में स्पेशल साइकिल रैली का इनेकाद करने का जा रहा हूं। वो 9 मई को मेरे ख्याल से गालिबन आप करने जा रहे हैं, पता चल गया था। बड़ा अच्छा। और वाघा बॉर्डर पे भी स्पेशल इंशाल्लाह आपको प्रेजेंस नजर आएगी हमारी। और हम इसको एक ऐसे तरीके से मनाएंगे कि दुश्मन को एक दफा फिर याद दिला देंगे। मतलब हम ना दुश्मन को भूलने देंगे, ना दुनिया वालों को भूलने देंगे, और ना खुद भूलेंगे। यानी 6-0 की स्कोर हम भूलेंगे, शिकस्त नहीं भूलने देंगे और हम अपनी और अपने आप को हम अपनी पता नहीं भूलने देंगे। बिल्कुल, बच्चे हमारे इसको याद रखेंगे। लेकिन आपने क्या साइकिल के इवेंट चल रहा है, वो साइकिल के इवेंट में कौन कौन शामिल होना चाह रहा है, इस बहाने ये पैगाम दे दें, कौन आ सकते हैं, किनको परमिशन? वॉलंटियर बेसिस पे है और आप लोग सब लोग आए। बड़ा अच्छा एक इवेंट होगा। हम जिनाबाग से शुरू करेंगे और आगे जाएंगे ओल्ड सिटी तक और बड़ा अच्छा एक इवेंट। और मार्का की जब हम बात कर रहे हैं, बुनियादी महसूस की अगर हम लोग बात करें, हम सीसा फैलाई दीवार है, हम तो ये कहते हैं ठीक है। तो फील्ड मार्शल साहब का नाम हम भूल नहीं सकते। फील्ड मार्शल साहब की प्लानिंग के ऊपर क्या कहेंगे, उसके बाद अगली बात पूछूंगा। देखें, he has proved his mettle। आप ये देखें कि उन्होंने वाकई दुश्मन को सरप्राइज दिया और बहुत मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया में उसका मजाक बन गया है दुश्मन का। तो वाकई ऑल क्रेडिट गोज टू देम और हैट्स ऑफ टू आवर सोल्जर्स, आवर ऑफिसर्स, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और जान की परवाह किए बगैर दुश्मन को एक ऐसा जवाब दिया जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद माशाल्लाह एक फौज का हिस्सा रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, अब आपके सिविल की जिम्मेदारियां आ गई। क्या उस वक्त जोश होता है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा वो बता दें क्या होता है जब ये वक्त होता है? जोश होता है कि उसमें आपको और कुछ समझ नहीं आता। मतलब आपके जहन में और कोई चीज़ नहीं होती। आप हर चीज़ अपनी ज़ात से बालातर होके जो है आपकी जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है आपका मुल्क और आपके मुल्क की सॉवरेंटी और उसकी जो है जैसे कहते हैं ना
कि मतलब यही जज्बा है, हम लोग खड़े हैं सरहद पे हिफाजत करने के लिए, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि हम मौजूद हैं, हम सरहदों पे मौजूद हैं, तो इस मुस्तकबिल की हिफाजत हो रही है। आप ये देख लें कि रात को इस टाइम ये बच्चे जाग रहे हैं और बड़े एक्साइटेड हैं, हाँ जी, हमसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये फ्यूचर है हमारी कौम का, और जिस तरह हमने दुश्मन का मुकाबला किया है, ये उससे बढ़कर उसका मुकाबला भी करेंगे और उसको शिकस्त से भी दो इंशाल्लाह हर मैदान में हम करेंगे, अभी दुआ करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा आखिर में कि बाकी वो वक्त वो है कि जिस वक्त हम इसको ईद की तरह मना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और डिप्टी कमिश्नर साहब की जानिब से ऐलान और हो चुके हैं कि ऐसे बहुत सी तकरीबात होने वाली हैं, ऐसे बहुत से फंक्शन होने वाले हैं, साइकिल रैली भी है, उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा, तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हमारी सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, जिसमें सिविलियन हलाकतें हुई, बच्चे शहीद हुए, खवातीन, बूढ़े, जवान, इन लोगों को निशाना बनाया गया। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इस बहादुर कौम ने किस तरह उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आज भी उनके ज़ख्म ताज़ा हैं और पूरी दुनिया उस जवाब को याद करती है, और पाकिस्तान की बहादरी को और रिस्पॉन्स को ना सिर्फ अप्रिशिएट करती है बल्कि रिकग्नाइज भी करती है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है। और अभी रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट हुए और उसमें जिस तरह पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया दुनिया ने, वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल पीस मेकर कंट्री है। कई दहाइयों से पाकिस्तान यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना रोल अदा कर रहा है, और पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की, और कई दहाइयों से इस मेनेस का हम मुकाबला कर रहे हैं। हम एक रेजिलिएंट कौम है, और आज आपने देखा कि रात के इस पहर पूरी कौम किस तरह मुत्तहद हुई। टाउन हॉल में एक हमने पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें हर तबका फ़िक्र के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ आपको बच्चे भी नज़र आएंगे, ख़वातीन भी नज़र आएंगी, बूढ़े भी। और यहाँ हमने एक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया, और हम सब ने एक साल की जो हमारी फतह थी उसको मनाने का इरादा किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ एक आगाज़ है। अगले 3 से 4 दिनों में आपको मल्टीपल सीरीज़ ऑफ इवेंट्स नज़र आएंगे, जिससे एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तानी एक ज़िंदा कौम है और एक बहादुर कौम है, और उनको ये मालूम है कि दुश्मन का मुकाबला किस तरह करना है।